नमस्कार दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्यों लगाया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी संपत्तियों पर लगाया जाता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कितने इसके मेथड होते हैं, प्रमुख मेथड इसके क्या हैं जो कि हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, संपत्ति जैसे कि मान लेते हैं हमने कोई भी असेट अगर मार्केट से परचेज किया, तो जो असेट हमने परचेज किया है उसके मूल्य में क्या होगा, निरंतर उसके मूल्य में एक गिरावट होती है। अब उस गिरावट को हम पुस्तकों में डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज करते जाते हैं। तो अगर किसी संपत्ति को हम परचेज करते हैं, उसके मूल्य में अगर कोई कमी आती है तो कमी जो आती है उसी के कारण हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और डेप्रिसिएशन जो लगाया जाता है किसी भी असेट की जो भी परचेज कॉस्ट होती है, यानी जो उसकी लागत होती है, उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। बात करते हैं इसके प्रमुख कारणों की जिनके कारण डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो प्रमुख कारणों में आता है सबसे पहले इसका एक कांस्टेंट यूज। अगर हम किसी संपत्ति को लगातार यूज करते जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है, उस संपत्ति अप्रचलित होती जाती है या फिर उसमें कुछ कमी होती जाती है। तो जिसके कारण एक प्रमुख कारण है जिसके कारण भी हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। दूसरा अगर जो कारण है प्रमुख, टाइम, समय का बीतना। अगर समय जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो उसके कारण भी हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। और तीसरा कारण है अप्रचलन के कारण, जो कि हमने डिस्कस कर लिया कि जैसे जैसे कोई संपत्ति अगर अप्रचलित हो गई है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो हमारी संपत्ति क्या हो जाती है, थोड़ी पुरानी हो जाती है। तो उसके कारण भी हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। किन किन संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है? तो बेसिकली जो होता है डेप्रिसिएशन टेंजिबल असेट्स पर और इंटेंजिबल असेट यानी मूर्त तथा अमूर्त संपत्ति दोनों पर डेप्रिसिएशन लगाया जा सकता है या लगाया जाता है। टेंजिबल असेट कौन सी होती है? जो आप छू सकते हैं, जैसे कि कोई भी मशीन हो गई, कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, कोई भी हमारे पास पुर्जे हो गए, उन्हें हम क्या कहते हैं, टेंजिबल असेट कहा जाता है। इंटेंजिबल असेट, उस पर भी डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, जैसे कि कोई भी कॉपीराइट हो गई, नाम हो गया, पेटेंट हो गया, तो उन्हें इंटेंजिबल असेट कहा जाता है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण बिंदु डेप्रिसिएशन के बारे में जो आपको ध्यान में रखना होता है, जो लैंड होती है, भूमि होती है, उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन टेक्निकल मीन होता है। डेप्रिसिएशन को तीन तरीके से हम शो करते हैं या तीन तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे कि एक होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है अमोर्टाइजेशन और एक होता है डेप्लीशन। ठीक है, इन तीनों का टेक्निकली जो मीनिंग होता है वो अलग अलग होता है। डेप्रिसिएशन वर्ड का जो हम यूज करते हैं वो फिक्स असेट के संदर्भ में करते हैं। अगर फिक्स असेट पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। और अगर इंटेंजिबल असेट पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है तो उसे हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। और इसके अलावा जैसे कि कोई माइंस है, खान खदानें होती हैं, उन पर अगर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिप्लीशन कहते हैं। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन तीनों के लिए एक है, लेकिन टेक्निकल जो मीनिंग है तीनों का अलग अलग होता है। अगर बात करें कि क्या बेस है डेप्रिसिएशन लगाने का, तो हमारे जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनमें जो आधारभूत लेखांकन अवधारणाएं हैं, उनमें जो गोइंग कंसर्न जो अवधारणा होती है, यानी निरंतरता की जो अवधारणा होती है, गोइंग कंसर्न अवधारणा, इसके कारण जो संपत्ति का उपयोगी जीवन काल है उसमें संपत्ति के मूल्य को बराबर बांट दिया जाता है। तो ये एक बेस होता है जिसके कारण डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन लगाने के। तो डेप्रिसिएशन लगाने के जो मेथड्स हैं, आपको बहुत मेथड मिल जाएंगे, लेकिन जो बेसिकली यूज आते हैं या ज़्यादा प्रैक्टिकली जो काम में आते हैं वो दो मेथड हैं, जो कि एक है एसएलएम और दूसरा है डब्ल्यूडीवी। एसएलएम का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी इसे कहते हैं सीधी रेखा पद्धति। और एक होता है डब्ल्यूडीवी यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसे बोलते हैं हम क्रमागत ह्रास पद्धति। तो इसके अनुसार हम डेप्रिसिएशन की गणना करते हैं। तो ये मेथड्स हो गए, मेन मेथड्स हो गए जिनके अनुसार डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो इसी सीरीज में हम आगे और भी वीडियो लाते रहेंगे, कैसे एसएलएम से डब्ल्यूडीवी से मेथड को कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से क्या इनके फॉर्मूलाज रहते हैं। तो इससे जुड़ने के लिए आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।